Hello, bachcho, let's see the question. So the question is saying part of brain involved in the interpretation, storage of information, initiation response on the basis of the past experience is called association area. It is basically हमसे एक स्टेटमेंट दी गई है जो क्या बोल रहा है जो हमें जो एक पार्ट होता है ब्रेन का जो किस में इन्वॉल्व होते हैं कुछ भी हम इंटरप्रिटेट करते हैं उसमें स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इनिशिएशन और रिस्पॉन्सेज दैट आर बेसिकली द पास्ट लिंक जो पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो उसको एसोसिएशन हो रही एरिया बोलते हैं सो पूछा क्या इट इज ऑप्शन ए सेइंग neither sensory nor motor, B is saying association area, C is saying motor area, D is saying sensory area. So what could be the key concept here? So the key concept here will be cerebrum. अगर cerebrum की बात करें फोरब्रेन का एक पार्ट होता है दैट इज व्हाट सेरिब्रम. सेरिब्रम को हम क्या बोलते हैं हाइयर सेंटर ऑफ ब्रेन भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज हाइयर सेंटर ऑफ ब्रेन. सेंटर ऑफ ब्रेन ये ब्रेन का बेसिकली 2/3 पार्ट क्या बोलते हैं कवर अप करता है. 2/3 पार्ट. अब क्या होता है जो सेरिब्रम है ना वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है दैट इज व्हाट कॉर्टेक्स. आउटर रीजन को हम बोल रहे हैं कॉर्टेक्स रीजन. आउटर रीजन कॉर्टेक्स और इनर रीजन को हम बोल रहे हैं व्हाट मेडुला. ठीक है. बेसिकली जो आउटर पार्ट होता है ना सेरिब्रल हेमिस्फेयर का उसको हम क्या बोल रहे हैं सेरिब्रम कॉर्टेक्स बोल रहे हैं जो बेसिकली बहुत प्रोमिनेंट फोल्ड्स में होता है जिस फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं रिजिज और ग्रूव्स बोलते हैं. ओके. अगर हम बात करें हमारे कॉर्टेक्स रीजन की सो बेसिकली द सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन कंटेन 3 टाइप्स ऑफ फंक्शनल एरिया. 3 टाइप ऑफ फंक्शनल एरिया होता है. सो वी कैन राइट इट ओवर द cerebral cortex contains 3 types of functional area. 3 types of functional area. वो कौन कौन से होते हैं? सो दिस इज व्हाट फर्स्ट सेकंड थर्ड. एक होता है हमारा सेंसरी एरिया, एक होता है हमारा मोटर एरिया और एक होता है हमारा एसोसिएशन एरिया. एसोसिएशन एरिया. अगर सेंसरी एरिया की बात करिए क्या करते हैं एनालिसिस करते हैं सेंसरी इंपल्स की. किसके एनालिसिस करते हैं एनालिसिस ऑफ सेंसरी इंपल्स जो भी सेंसरी इंपल्स आएंगी. और जो हमारे मोटर एरिया वो किसके एनालिसिस करेगा एनालिसिस ऑफ मोटर इंपल्स की. अब बात करें जो हमारा एसोसिएशन हो रही है एरिया होता है ना ये सेंसरी होता है क्लियरली. सो इट इज रिटन दैट नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर. ना तो ये पूरी तरह से सेंसरी है ना ही क्या है मोटर है फंक्शन में. सो बेसिकली ये कुछ सर्टेन कम्प्लेक्स फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सो वी कैन राइट इट एज एसोसिएशन एरिया में responsible for certain complex function. वो फंक्शन कैसे कैसे होते हैं या तो कोई मेमोरी कुछ पास से लिंक्ड होता है मेमोरी से रिलेटेड मेमोरी या कोई कम्युनिकेशन साथ में कोई भी इंटर सेंसरी एसोसिएशन होगी. इंटर सेंसरी एसोसिएशन. सो एसोसिएशन एरिया इसके लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है. अब ऑप्शन में बात करिए ऑप्शन की नाइदर सेंसरी नॉर मोटर बिल्कुल सही है. ये एसोसिएशन एरिया का यस इट इज ऑल्सो ट्रू. मोटर एरिया भी नहीं रिस्पॉन्सिबल होता है ये पास लाइक कोई भी हम रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं पास मेमोरी के बेस पे. सो इट इज़ नॉट द लाइक मोटर और सेंसरी. तो आंसर हो जाएगा ए और बी. ए और बी ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी में. सो सी और डी इज ऑल्सो रॉन्ग. बी एंड डी एंड बी एंड सी इज ऑल्सो रॉन्ग. सो आंसर इज व्हाट वी कैन राइट इट ओवर हियर. आंसर इज व्हाट बी. That is neither sensory nor motor and it is also known as association area. Association area is also like written in the question also. Hope you understood that. Best of luck.